सलाम। दोस्तों, आज हम यहाँ पे प्रमंडलीय बैठक रखी गई है, जबकि हमारे प्रमंडल में 2 जगह बैठक हो रही है, एक बढ़ी में, एक पेटरवार में। निश्चित तौर से मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी साथी हमारे अभी तक अपना वक्तव्य दिए हैं, सभी की बातों में दम है और सच्चाई भी है। जहाँ तक मैं राज्य कमेटी की ही सदस्य की एक अंग हूँ, तो मैं भी कुछ सच्चाई को भी जानती हूँ, जानते हुए भी चुप हूँ, क्योंकि हमारे साथी सभी अपनी सच्चाई को सामने रखे हैं। कहीं न कहीं सर हमारे अष्टमंगल लोगों से कहीं न कहीं कोई चूक हो रही है, इस बात को निश्चित है। क्योंकि इस बार राज्य कमेटी की बैठक में अलग तरह का बयान आना, मैं खुद विनोद जी को पूरा गुस्सा से दहाड़ने लगी थी, क्योंकि न जाने क्यों ये भ्रमित हुए थे, ये मुझे नहीं पता। मगर उस दिन जो भी निर्णय बैठक हुई थी वो हम लोग को जानना बेकार हो गया था। वो बिल्कुल कुछ उस दिन रिजल्ट नहीं निकला। मेरे जहाँ सोचने और समझने से ये लगा कि उस दिन का जो मैंने मंत्री जी के यहाँ बैठक जो किया गया था, मंत्री जी से इन लोगों को मुलाकात करनी थी, इसलिए उस दिन ही राज्य कमेटी की बैठक को रखा गया कि हमारे दोनों काम हो जाएंगे। मगर इनका पूरा फोकस था मंत्री जी से बात करना, हमारी बैठक की समीक्षा नहीं करना, क्योंकि उनका कोई निर्णय नहीं आया है। दूसरी बात, पीएम जो पलामू में आए थे, वहाँ उस दिन कुछ न कुछ हमें होना चाहिए था। भाइयों, सबसे बड़ी बात है, घर की इज्जत लक्ष्मी औरत होती है। इस झारखंड में इतिहास रचा गया था कि महिलाएं भी जेल गई हैं, महिलाएं भी पिटाई हैं, महिलाओं पर भी वो सारी धाराएं लगाए हैं जो रघुवर बोला है। तो सारी इज्जत आपके घर से आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी माँ जब घर थाने तक पहुँचती है तो आपको कितना वो लगता है कि हमारी इज्जत पानी में चला गया। तो हम लोग भी कहीं न कहीं किसी की बीवी थे, किसी की माँ थे, किसी की बहन थे, तो क्या हम जेल गए तो क्या आपकी इज्जत पानी में नहीं गई? ये इतिहास है इस झारखंड का। अब कुछ नहीं बचा तो फिर हम झुकेंगे क्यों? जब हमारी इज्जत ही थाने तक चली गई, जेल चली गई है, इससे बढ़ के आंदोलन अब क्या होगा? क्या हम 15,000 के लिए ये जेल गए थे? शर्म आती है, मन करता है कि आत्मदाह कर ले, अपने आप को खत्म कर ले। जब ये सुनती हूँ, मैं अपनी भी कहानी क्या बताऊं। मैं घर से भी बहुत ज्यादा, हमारे हस्बैंड आसनसोल में रहते हैं, मैं धनबाद में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड का भी आज से 6 महीना पहले तबीयत खराब हुई थी, और खुद भी बच्चों को छोड़ के हर आंदोलन में सक्रिय रहती हूँ। 15 नवंबर के दिन पुलिस ने, मैं छठ की थी, और 3 दिन 4 दिन से लगातार हमारे मोहल्ले में पुलिस आ रहे थे, जा रहे थे। मोहल्ले में 10 तरह की बातें हो रही थी। बिना कुछ सोचे समझे मैं वहां पर पहुंची और झंडा दिखाने में कामयाब भी रही। क्या हमने ये 15,000 के लिए किया था? हाँ, मैं मानती हूँ कि हमारे अष्टमंगल भाई भी वहां पर थे, लाठी खाए, झंडा दिखाए, हम सभी के साथ में है, मगर वो भी हमारे साथ है। मगर अब न जाने क्यों, क्या कारण है, ये मैं भी नहीं जानती कि 15,000 मानदेय पर जाके अटक रही है। मुझे जहाँ तक बात था, मुझे पता था इन लोगों ने जो हम लोगों तक जो ये सूचना दिए थे कि पेप की तरह जो मानदेय हमें मिलेगा। अगर जो सरकार कह रही है कि हमें अस्थायीकरण के लिए जो कमेटी बनाई जाएगी उसके लिए हमें समय देना होगा, प्लस हमारे जो शहीद साथी चले गए हैं उन्हें 10 लाख मुआवजा, प्लस उनके घर वाले को जो भी हो सुविधा, जो भी उनको जॉब मिले, पर हमारे ऊपर जितने भी केस हुए हैं, जितने भी धाराएं लगाए गए हैं उन्हें वापस किया जाए। ये सारे समझौते होंगे तभी हम लोग इस सब को मानेंगे। मगर वहाँ पर हम लोग सब साथी ने ये भी कहे थे कि जो कमेटी गठन होगी ठीक है, उसको हम मानेंगे, अभी तक चलते आए हैं और चलेंगे, मगर हड़ताल से वापस नहीं जाएंगे। वो कमेटी हड़ताल अवधि में ही खत्म होगी, चाहे वो 15 दिन का ही टाइम क्यों न ले, 3 महीने का टाइम क्यों न ले, 4 महीने का टाइम क्यों न ले, हम हड़ताल में ही रहेंगे। उस हड़ताल अवधि में ही कमेटी को गठित करके खत्म कर दिया जाए, बशर्ते उस अवधि तक हम लोग कुछ ऐसा उत्पाती नहीं करेंगे। हम उनसे वादा
करेंगे मगर हड़ताल से वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई थी और वो मात्र 15 दिन की कमेटी थी, जो आपका 60 दिन 100 कितना दिन चला था, 3 महीना करीब लग गया था, 90 दिन तक वो कमेटी चली गई, क्योंकि वो एक छलावा था। लास्ट में एक उम्मीद थी 15 नवंबर को हमें कुछ सूचना, कुछ भी मिलेगा, कुछ नहीं सुनाया। उसी तरह से अभी ये जो विधानसभा लोकसभा जो चलने वाला है, उसमें ये कमेटी कह के ये बलगलाने वाली काम कर रही है। अगर सरकार 15,000 तक मान भी जाती है साथियों, तो ये मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि ये आंदोलन खड़ा हुआ है नीचे स्तर से, ना कि ऊपर के स्तर से। हम जो चाहेंगे वो करेंगे। अष्टमंगल अगर बयान भी देते हैं कि हम 15,000 रुपया लेके वापस होंगे, तो हम लोग अपना हड़ताल नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि हम अपना सर, अपना जो हमारे शहीद हुए हैं साथी, वो सिर्फ 15,000 रुपए के लिए शहीद नहीं हुए हैं साथियों। और अगर इस बार नहीं मिला तो 5 साल और इंतजार करना होगा। और आज जो ये बयान दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि हमारे विद्यालय विलय नहीं होगी, क्योंकि जज ये जो लोकसभा और विधानसभा जो नजदीक आते जा रही है, इनकी वो भाषा में ले में परिवर्तन होते जा रहे हैं। सोचते हैं हम छोटे बच्चे हैं, लॉलीपॉप दिखाते जाएंगे, ये लोग मानते जाएंगे। क्या सबसे ज्यादा बुर्बक पारा शिक्षक ही है? सबसे ज्यादा मैंने होशियार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। वो आईएएस की बातों में चल रहे हैं। आईएएस ने उनको जिस तरह से नचाने का काम किया है, वो नाचते आ रहे हैं। साथियों, ये आंदोलन तब तक नहीं खत्म होगा जब तक हमें समान काम का समान वेतन नहीं मिले। वो कमेटी गठन करे, हम हड़ताल में रहेंगे, हम किसी प्रकार का उत्पाती नहीं करेंगे, ये मैं सरकार से वादा करूंगी। मगर हमारे हड़ताल तब तक नहीं टूटना चाहिए कि जब तक हमारे समान काम का समान वेतन न मिले। कुछ लोग सरकार ये हमें भ्रमित करती है कि टेट पास 13,000 शिक्षकों को हो सकता है विचार किया जा रहा है उन्हें सेट करने का। अरे निर्लज सरकार, ये नहीं समझ रहे हमारे अष्टमंगल कि आज 6 साल होने जा रहा है हमारे साथियों को, तो इतने दिन तक आपने क्यों नहीं सेट किया? और आज हम आंदोलन किए हैं 67,000, तो 13,000 को आप सेट कर रहे हैं और बाकी 54,000 को लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, जब जमीनी लड़ाई हमारे 54,000 में किया है। ये सच्चाई है, क्योंकि टेट पास की लड़ाई हमारे मिशन टीम भी कर रहे हैं, हमारे बजरंग जी भी किए, वो लाठी भी खाए, पैर भी टूटा, उनका बहुत हादसा हुआ, मगर आज तक सेट नहीं हुआ। वो लड़ाई लड़वा रहे हैं कि इन 54,000 को अलग कर देंगे, 13,000 को अलग कर देंगे। मगर मैं यही टेट पास भाइयों बहनों से प्रार्थना करूंगी कि उनके भ्रमित जाल में न फंसे, क्योंकि वो कुछ नहीं देने जा रहे हैं, वो कोई सेट नहीं करेंगे। ये हमारे विधानसभा लोकसभा सब खत्म हो जाएगा, उनको फिर 7 साल का फिर सब डिमांड खत्म, 7 साल हमारे खत्म हो जाएंगे, उनकी वैधता समाप्त हो जाएगी और वो फिर से हमारे 54,000 भाइयों के साथ उन्हें भी रोना पड़ेगा। ये निश्चित है। हमारे अष्टमंगल में टेट पास भी है और नन टेट भी साथी है, तो मैं उनसे भी ये आग्रह करूंगी कि आज 54,000 जो हमारे शिक्षक हैं, उनके भोलेपन का फायदा नहीं उठा के सारे सच्चाई जो हमारे साथ एकीकृत जब हुई थी तब यही बोला गया था, ठीक है, उन्हें टेट पास का समायोजन करने के लिए हम लोगों ने कहा था कि हम लोग बात करेंगे। सरकार अगर हमारे 13,000 साथियों को अगर टेट पास में अगर उनको सेट करती है, ये हमारे लिए गर्व है कि हमारे 13,000 साथी की लाइफ सेट हो जाएगी। वो भी हमारे अंग हैं, हमारे साथी हैं, वो करे, वो जो करना चाहते हैं करें, मगर ये हड़ताल तब तक नहीं टूटेगा जब तक हमारे समान काम का समान वेतन नहीं देंगे। ये सरकार की भरम में है कि हम इस तरह कह के ये हड़ताल को तोड़ाएंगे। ये हमारे अष्टमंगल जी, अभी हमारे विनोद बिहारी जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। मैं इनसे यही बात कहूंगी कि आप संयोजक हैं, आप में वो बल है, पूरे 67,000 शिक्षक के आप गार्जियन है। अपने पद की गरिमा को जानिए और अपने गर्व कीजिए कि अगर 67,000 शिक्षकों को अगर मिल जाता है तो आप एक विनोद बिहारी का मूर्ति लगा हुआ है, दूसरा आपका मूर्ति यहाँ पे लगवाएंगे, मगर उसका कल्याण कीजिए, मगर उनका कल्याण कीजिए। सिर्फ 13,000 का कल्याण
वाला है। साथियों, अगर इस तरह का अगर हमारे समान काम का समान वेतन की जो मांग की थी तो हमारे विक्रांत ज्योति ने भी किए थे। एक मिनट में यहाँ पर थोड़ा सा भ्रमित हो रही हूँ या भ्रमित करना चाहती हूँ, इस बात पे आप लोग नहीं आइएगा। वेतन मांग का नारा विक्रांत ज्योति ने भी 2015 में घोषित किया था, उस वक्त भी नहीं हमें मिला था। आज जो भी कारण हो एकीकृत किया गया, जो भी कारण हो उन्हें दरकिनार किया गया। क्योंकि उन्हें हम लोगों ने कहा कि वो हमारी मांग को नहीं रखते हैं, हमें नहीं, वो जाके वहां पर बेचा जाते हैं, चाहे जो भी होती है, इसलिए किया है। अगर अब हम एकीकृत हुए हैं, 8 को हम लोगों ने अपने साथ एक 67,000 का भगवान बनाए हैं, तो आगे लाए हैं भाइयों, तो आप 67,000 शिक्षकों का कल्याण करें, अन्यथा फिर 67,000 लोग जो अष्टमंगल जो विक्रांत ज्योति साइड हुए हैं तो और लोग भी साइड हो जाएंगे, अष्टमंगल साइड हो जाएंगे, नए लोग आएंगे। चाहे वो चुनाव हो या न हो, हम में वो क्षमता है कि हम सरकार से छीन के ले सकते हैं। सिर्फ अगर अष्टमंगल भ्रमित न हो तो हम उनसे यही निवेदन करेंगे कि आगे की जो भी रणनीति है वो 12 तारीख से जितने भी तारीख तक जो रणनीति बनी है उनको अच्छा से बनाया जाए, ना कि ये मांग पत्र ये सब क्या मैं देख रही हूँ, ये सब कुछ में दम नहीं है भाइयों। मांग पत्र सौंपते तो न जाने विधायक और सांसद के यहाँ ढेर लग गया होगा, कागज का आग लगा के जला दिया होगा कि क्या किए होंगे। तो ये मांग पत्र का ये जो लॉलीपॉप है इसको खत्म करते हुए ऐसा आंदोलन होना चाहिए कि अब विधानसभा सत्र में घेराव हो राज्य में, और हमारा जो सम्मेलन है अभी भी समय है कि हर प्रमंडल वाइज राज्य में एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया जाए, जो बीजेपी सरकार तक ये आवाज जाए कि हमारे पारा शिक्षक लोग भी अभी डरे नहीं हैं। साथियों, हम लोग कमजोर नहीं हैं। ऊपर स्तर से बोला जाता है कि हमें फोन आती है कि आंदोलन को आप खत्म कीजिए, गलत बात है। हम लोग भी समीक्षा करते हैं, हमारे साथी लोग एकदम डटे हुए हैं, कोई हिलने का काम नहीं करते हैं, क्योंकि वैसे भी हमारा मानदेय 4 महीना 5 महीना में मिलता था, अभी 2 महीना हुआ है, हमें क्या फर्क पड़ने वाला। हमें तो आदत हो गई है भूखों पेट रहने की, हमें आदत हो गया है कर्जा लेके काम करने का, हमें तो आदत हो गया है भैया इस तरह का चलने का। तो हम लोग क्या डरेंगे? नहीं, हम डरे नहीं है भाइयों। और हमारे पूरे झारखंड में 100% पूरा उपस्थिति हड़ताल में है। अगर ये बात किसी ने अगर कह रहे हैं तो वो भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा ना कह के, भ्रमित ना कह के, अगर अभी हमारा आंदोलन और 2 महीना अगर चलेगा तो भी हमारे साथी लोग डटे रहेंगे, ये मैं जानती हूँ। इसलिए आज यहाँ पर समीक्षा बैठक हो रही है, तो मैं विनोद जी से आग्रह करूंगी कि इस बात को आप लोग 8 अपनी बैठक की एक जगह बैठक करके समीक्षा करें और आंदोलन को और मजबूती बनाएं, ना कि हमें बीजेपी के सरकार के पास झुकने का अवसर पड़े, क्योंकि अब नहीं मिला तो जिंदगी भर नहीं मिलेगा। होके रहेगा विद्यालय और हमें हटा के रहेगी सरकार। इसलिए हम इस सरकार की बातों में न जाके आज की इस बैठक की रणनीति ऐसी बननी चाहिए कि वो 15 नवंबर का हर रोज नीति बने, 15 नवंबर हर रोज आए और उस तरह का हड़ताल करेंगे। जब सारे लोग हमारे 299 की 98 लोग साथी हमारे जेल गए थे, 67,000 को भी जेल जाना पड़े तो डरे नहीं, डट के रहेंगे। कितनी बार जेल भेजेगा ये रघुवर भेजे, यही हमारा हथियार है साथियों। और रही विनोद जी सर, आप भी समीक्षा करेंगे और आगे की रणनीति ऐसे ही बनाएंगे कि ये सरकार हम लोग से फिर से डरना बंद कर दे, ना कि हम डरे। इन्हीं वक्तव्य के साथ मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आवाज जो हम एक है, आवाज जो हम एक है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, पारा एकता जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, ये थी
शिक्षक नेत्री अभिलाषा झा जो धनबाद से